हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8 का एग्जांपल नंबर 12। तो देखते हैं क्या एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 है प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपन को ये आइडेंटिटी यूज करनी है और ये प्रूव करना, राइट। तो जैसा कि अपन लेते हैं, अपन क्या लेंगे, एलएचएस। एलएचएस टर्म लेते हैं और इस इक्वेशन को करने के दो तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आप जा सकते हो, राइट। तो ये रहा मेरे पास, क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, राइट। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, आरएचएस में कि सेक थीटा और टेन थीटा है, राइट। तो अपन को जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको भी सेक और टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन को मैं टेन में कैसे बदल सकता हूँ, अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं। अगर कोस में यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी। और देखना, ये तो वन बन जाएगा, राइट, कोस से कोस कट जाएगा तो। और ये बन जाएगा सेक थीटा, राइट। तो ऊपर वाली टर्म फिर बन जाएगी, ये टेन बन जाएगा, ये वन है और ये सेक, तो सेक और टेन में, और यही अपन को चाहिए। अगर यहाँ पे डिवाइड किया है तो या अपन को यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन वो होगी, बराबर होगी, समझ रहे हो। अरे जैसे मेरे पास क्या है, 5/2 है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और वही 5/2 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 10/4, राइट। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो वही 5/2 आएगा, राइट। तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ, राइट। ओके, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली 5/2 आएगा, राइट। और ऐसे उनको कैसे लिख कैसे सकते हैं, जैसे 5/2 है और अपने पास था 2/2, तो इसको ऐसे अपन लिखते हैं ना, जैसे कि P/Q अपॉन R/S है, तो इसको कैसे लिखते हैं, P/Q इंटू, फिर क्या लिखते हैं, S/R, राइट। ऐसे लिखते हैं, तो 5/2 इक्वल्स टू 2/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो 5/2 आएगा। तो सिमिलरली वही थिंग मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि ये जो क्या है, ऊपर वाली टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनमें मैं कोस का डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो कोस का डिवाइड किया मैंने, राइट, यहाँ भी कोस का डिवाइड किया, यहाँ भी मैंने कोस का डिवाइड किया, और डिवाइड नीचे वाली जो टर्म है वहां पे मैंने कोस का डिवाइड किया, राइट। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है वो मैं बताता हूँ। ये बन जाएगा टेन थीटा, राइट। तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ये समझ में आया, अपॉन, राइट, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि टेन थीटा, राइट, प्लस सेक थीटा माइनस 1, राइट। ओके, एंड दिस विल बिकम टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखना, अपन को क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए ना। तो मैं भी इसको, जो नीचे वाला है ना, यहीं पे माइनस आ रहा है, ऊपर वाला तो प्लस आ रहा है, ये तो बन नहीं सकता, ये टेन प्लस सेक बनेगा। तो इसको मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मेरे को क्या है, इन दो टर्म्स में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, राइट, माइनस 1, राइट, अपॉन, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वैसा का सेम टू सेम बन जाएगा, सेक थीटा माइनस का और टेन थीटा प्लस का, राइट, इतना हो गया। अब आगे सोल्व कैसे करें, राइट, सेक टेन सब कुछ में आ गया। अब अपन को दे रखा है कि इस आइडेंटिटी का अपन यूज करना है अपन को, राइट। अब यहीं से दो मेथड में बता रहा था, दूसरा मेथड यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहला मेथड, M1 देखता हूँ क्या, M1 ये है कि जो 1 है इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, क्या 1 की जगह क्या आएगा, 10 इधर चला जाएगा, तो 1 की जगह रख सकता हूँ मैं, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, राइट। तो 1 की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, ये रख सकते हैं अपन, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, राइट। तो अपन इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अभी देखना मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस सेक थीटा माइनस 1। अपन ने जो क्वेश्चन में दे रखा था कि
आरएचएस कैसा चाहिए अपन को वैसा अपन को मिल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और मैं क्या करता हूँ ये प्लस वन और वन की जगह मैं लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? ओके। अब देखना, इस पे गौर करना अपन को। ये क्या है? ये है ए। अगर ए मानूं ये बी मानूं तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने इसको सोल्व करना बताया कि इसको अपन ए माइनस बी और ए प्लस बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट? तो वैसा ही कुछ करेंगे अपन। तो अभी मैं न्यूमरेटर को जो जैसा दे रखा है एज इट इज वैसा ही रखूंगा, राइट? ओके, ये है मेरा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट? प्लस वन और ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से ही हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड देन सेक थीटा प्लस टेन प्लस क्या होगा टेन थीटा। इतना हो गया। अब कुछ देखिए आप। अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, राइट? कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस वन बच जाएगा। ठीक है, फिर आगे का स्टेप सोल्व करते हैं। आगे का स्टेप क्या है? वही क्या होगा? ये न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा, राइट? थीटा माइनस वन एंड मैंने कॉमन क्या ले लिया? कॉमन मैंने ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना समझ में आया? आया, ओके। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया माइनस वन, ओके। और ये कॉमन आ गया, ये पूरा कॉमन आ गया ना, ये पूरा। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस वन बचा। देन प्लस, और ये भी कॉमन आ गया तो उसके बाद में ये बचा। ये क्या बचा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट? और आप ऊपर देखोगे तो ये देखो टेन थीटा और सेक थीटा प्लस के हैं। ये टेन थीटा और सेक थीटा का प्लस के है और वन का माइनस है। ये सेम बन गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास आंसर बच जाएगा क्या? सेक थीटा माइनस टेन टेन थीटा, राइट? ये तो है ना टेन थीटा और ये तो क्या है? आरएचएस। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव करते हैं हमने, राइट? अब मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, राइट? मैंने बताया था आपको यहाँ से दूसरा मेथड एक और आता है। क्या है अपने पास? अपन यहीं से मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास क्या है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, राइट? और वो क्या था? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, राइट? अब यहाँ तक अपन आ गए। अब अपन को क्या करना है यहाँ पे? ये आ गए, बट अपन को तो क्या चाहिए? अपन को तो ये चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट? अपॉन में। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। समझ रहे हो? थीटा। अब अपन को क्या चाहिए? जो चीज चाहिए वो तो आ गई अपनी, ये रही, राइट? राइट, ये अलग चीज है, ये अलग है। अपन को ये चीज चाहिए, ठीक? अब इसको सोल्व करते हैं और मैं बता रहा हूँ ये कट जाएंगे, राइट? है ना? अब अपन को क्या करना है? इनको सोल्व करना है, राइट? ओके, सोल्व करना है, राइट? सोल्व करते हैं। अब देखना, ये क्या है? देखो, इसको मैं अगर सही ढंग से अरेंज करूँ इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, राइट? पहला ये हुआ इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बात सही है, राइट? ओके। उसके बाद में मेरे पास क्या है? मेरे पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने रीअरेंज किया। क्यों किया है? क्योंकि देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा था करवाऊंगा मैं जैसे ही, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, इसको एक टर्म मान के मैं जो अंदर वाला उससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, राइट? इसको मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करा दिया और फिर ये इस वन से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस इतना ही था, राइट? ये कर दिया अपन ने। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, राइट? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन एंड मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखना, ये क्या है? ए, ये बी, ये ए, ये बी। ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट? है ना? ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा। और फिर माइनस माइनस में क्या बचा है मेरे पास? माइनस में मेरे पास बचा है सेक थीटा
माइनस टेन थीटा, राइट, ओके। एंड अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में अपने पास चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। अब ये देखना ये क्या है, ये तो वन हो गया ना। अरे इस टेन को उधर लेके गया तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो इसको जगह वन रख सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी का यूज करना है अपन ने, राइट। ये एम टू बता रहा हूँ मैं, मेथड टू, आइडेंटिटी का यूज भी हो गया, राइट। तो ये वन, ये माइनस है, माइनस ब्रैकेट के इनसाइड जाएगा तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, राइट। और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गई प्लस बन जाएगा, ये टेन थीटा प्लस हो गया, राइट। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस बना देगा, राइट। ये प्लस टेन थीटा हो गया, राइट, ओके। ये ब्रैकेट में आ गया। अपोन में देखता हूँ कि मेरे पास है क्या, टेन थीटा, राइट। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यहाँ पे एक चीज देखोगे आप कि ये देखना, ये जो टर्म लिखी हुई है सेम है, टेन थीटा प्लस का है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा। तो इनको रीअरेंज कर देता हूँ मैं ना। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, राइट। और नीचे भी सेम टू सेम टर्म बन गया अपने पास, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, राइट, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया और अपने पास जो बच गया वो क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। ये तो क्या है, ये तो आरएचएस है। तो अपन ने प्रूव कर दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ से है ना, यहाँ से अपन दो तरीके से मूव कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। दूसरा, एक की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में अपने ये जो आइडेंटिटी है वो यूज हो जाएगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 12। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।